चाल है ये ऐसी कब से हो गई है? ये डिनर होने के बाद मतलब 2 ईयर्स से ऐसी है? 6 months तो जो है नॉर्मली थे। हाँ। जैसे जैसे वेट बढ़ने लगा तकलीफ थोड़ा सा स्पीड में चलने में तकलीफ और बढ़ ज़्यादा जाती है। अच्छा। इस वक्त पेन किलर सुबह कल शाम को लिया था मैं, हाँ। तो ये पोजीशन में चढ़ सकता हूँ। अच्छा, अगर पेन किलर 2 दिन नहीं लिया तो कैसा हो जाएगा? तो टोटल ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, दोनों साइड सपोर्ट दोनों चाहिए। साइड सपोर्ट। सब मेरी दोनों हिप्स में पेन होता है। अगर ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता, अगर एक 5-10 मिनट वॉक किया तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता। राइट। पेन बढ़ते बढ़ते एकदम नी के नीचे तक चला जाता है। और कितने टाइम से आप फेस कर रहे हैं इस चीज़ को? 2 साल 2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल हो गया। तो बेसिक चीज़ मैं खुद से शूज़ नहीं पहन पाता, सॉक्स नहीं पहन पाता, नीचे कोई चीज़ गिरी उठा नहीं पाता। राइट। नीचे कुछ अगर मेरे को लेना है, मेरे को बैठना है तो बैठ नहीं पाता। क्रॉस लेग बैठना हो क्रॉस लेग बैठने नहीं और आता। नमाज पढ़ना हो ऐसा टोटली 2 साल हो गए नमाज तो चेयर पे ही पढ़ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही कारण था यहाँ तक पहुँचने के लिए कि सर्जरी एट ए टाइम दोनों हो राइट। और हील जल्दी हो, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी से मेरी सर्जरी हो, फास्ट हीलिंग और कम टाइम में मैं आगे काम कर सकूँ जल्दी। हम आयुर्वेदिक को गए, लोकल हकीम्स को बताए, वो लेप देते थे, अच्छा। कुछ तागे से नापते थे, वो करता था, उनकी दवा गोली खाता था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उससे भी। 2 साल पहले 3 साल पहले जो बच्चा हमारा परेशान था, बहुत सारे डॉक्टरों के पास बताया, बहुत जो है ना इलाज करे, जी जी जी। उसके बाद भी कहीं भी हमारे बच्चे के लिए रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं आपका जो है ना वीडियो देखा, जी जी जी। देखने के बाद बहुत रिसर्च करने के बाद आपकी जो नई टेक्निक जो है ना मुझे बहुत पसंद आई। डॉक्टर डी पी शर्मा से मेरे को ऑपरेशन कराना है, ये मैं दिल में ठान लिया और बच्चों को भेज दिया। मैं नहीं आया सर, बहुत मुझे खुशी का दिन है सर। आप जितना हमारे लिए ऑपरेट करें हैं, बस मैं उसका बहुत बहुत जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। थैंक यू और इतनी सब इज्जत देने के लिए बहुत बहुत थैंक नहीं, ऊपर वाला दे रहा सर, बिल्कुल आप खिदमत कर रहे हैं, अवाम का दिल जीत ले रहे हैं, बिल्कुल जो पब्लिक को पैसे जो खर्च कर रहे हैं बचा रहे हैं, बिल्कुल की जो ना सही रास्ता। अच्छा रिजल्ट मिले। आज हमारे साथ पेशेंट हैं, कर्नाटक से आए हैं आप? जी सर, कर्नाटक से आया। अच्छा, क्या तकलीफ होती है आपको? सर मेरी दोनों हिप्स में पेन होता है। अगर ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता, अगर एक 5-10 मिनट वॉक किया तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होता। राइट। पेन बढ़ते बढ़ते एकदम नी के नीचे तक चला जाता है। और कितने टाइम से आप फेस कर रहे हैं इस चीज़ को? 2 साल 2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल हो गया जी। कितना आप जब 2-2.5 साल पहले इसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि ऐसी कुछ तकलीफ है एवीएन जैसी, जी, उस लाइफ में और आज लाइफ में कितना प्रॉब्लम है आपकी? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? नॉर्मल बेसिक चीज़ मैं खुद से शूज़ नहीं पहन पाता, सॉक्स नहीं पहन पाता, नीचे कोई चीज़ गिरी उठा नहीं पाता। राइट। नीचे कुछ अगर मेरे को लेना है, मेरे को बैठना है तो बैठ नहीं पाता। क्रॉस लेग बैठना हो क्रॉस लेग बैठने नहीं और आता। नमाज पढ़ना हो ऐसा टोटली 2 साल हो गए नमाज तो चेयर पे ही पढ़ रहा हूँ। चेयर पे पढ़ना। चेयर पे ही पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है, फैमिली भी स्ट्रेस में रहती है। बिल्कुल। और आप बहुत दूर से आए हैं जी। तो क्या आप सोच के आए, क्यों आपने वहाँ इलाज नहीं कराया? सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही कारण था यहाँ तक पहुँचने के लिए कि सर्जरी एट ए टाइम दोनों हो, राइट, और हील जल्दी हो, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी से मेरी सर्जरी हो, फास्ट हीलिंग और कम टाइम में मैं आगे काम कर सकूं जल्दी। राइट। जो आपने रिक्वायरमेंट्स बताए थे उससे मैं बहुत ज्यादा अप्रोच हुआ। राइट। क्योंकि मैं लास्ट 2 साल से दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स की रिसर्च भी कर रहा था, तो उनका वीडियोस में देख के डिसीजन भी बनाया था। लास्ट ईयर अगस्त 5 को मेरा अपॉइंटमेंट भी था, बट वहाँ का कुछ रीजन से नहीं हुआ। राइट। फिर उसके बाद 1 साल डिले और हो गया। ओके। वो डिले होने के बाद रिसेंट 2-2.5 महीने से आपकी वीडियोस देखना शुरू किया मैंने, मैं और मेरे फादर ने। तो उनको ये न्यू टेक्निक
और ये इंस्टेंट जो आपकी रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अप्रोच हुए हम लोग। राइट। सो जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी अनकॉमन, जो Yes. क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं होती है उस टेक्निक में, दैट इज़ वाई द रिजल्ट्स आर वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें मसल्स हम कट नहीं करते हैं, तो ओनली जो डैमेज पार्ट है उसको रिप्लेस करेंगे एंड देन यू विल बी वॉकिंग द वेरी नेक्स्ट डे। तो दोनों का हम प्लान करा है सर्जरी का, और कोई डरने की बात नहीं है। पीछे जो है एक नीडल लगाएंगे है ना बैक में, और नीचे का भाग आपका पूरा बेहोश हो जाएगा। यही हमारा जो प्लान रहेगा, ऐसा ही रहेगा। दूसरा, उस वहाँ पे एक छोटी सा इंजेक्शन हम लगा रहने देंगे एपिड्यूरल, जो पेन हमारा 2-3 दिन जो ज़्यादा रहता है उसको एकदम नील रखेगा, जैसे आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओ पहले दिन से ही। और सिरामिक के हम इम्प्लांट्स यूज़ करेंगे, है ना। इन 2 सालों में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट ट्राई किया वो और बताइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे जो लोग हैं, वो कई लोगों के लाखों रुपए बर्बाद हो गए, टाइम बर्बाद हो गया, 100%। तो वो क्या ट्रीटमेंट आपने लिया और उसका आपको कितना % फायदा लगता है आज? मेरे को फर्स्ट 9 मार्च 2021 में ये पेन स्टार्ट हुआ। ये पेन इन द सेंस, फर्स्ट हमारे घर पे शादी थी, फंक्शन था, तो मैं उस दिन रात में थोड़े बॉटल लिफ्ट किया, पानी के जो कैन आते हैं वो लिफ्ट किया। उस मिडनाइट से मेरा ये पैर खींचना स्टार्ट हुआ। राइट। जब पैर खींचना स्टार्ट हुआ तो हम समझे घर का फंक्शन है, थकावट हुई होगी। नेक्स्ट डे मेरे को नीचे सोता था मैं, उठने टोटली नहीं आ रहा था मेरे को। 2 लोग मेरे को उठाए, उसके बाद एंटीबायोटिक्स दिए, सेका विका दिए, कुछ टाइट बांधे, थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसी दिन जाके जनरल फिजिशियन को बताए, गोली दवाई लिए। जब तक पेन किलर रहा था ठीक रहा था, पेन किलर का डोज खत्म होती फिर सेम प्रॉब्लम। ऐसा करते करते टोटल 4 से 6 महीने हमारे उसमें चले गए। फिर एक पर्टिकुलर न्यूरोलॉजी को किसी ने रेफर किया, वहां पे गए, उन्होंने बोले मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, एमआई करना पड़ता बोल के बोले। एमआरआई में डिटेक्ट हुआ कि एवियन। उन्होंने ऑर्थो को रेफर किए। ठीक है। फर्स्ट ऑर्थो, हम कोविड चल रहा था जब, उन्होंने थोड़ा हमारे घर से दूर था वो, हम नियर बाय में गए थे, तो वो डॉक्टर देखते ही हमको बोले कि आपके दोनों ही रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, 8 दिन में आपको रेडी होके आना है। तो हम शूट घर पे आके ऐसे बोले तो सब घर वाले बोले डॉक्टर पागल होगा। सही बात है, क्या बात है, रिप्लेसमेंट होता है क्या यंग एज में? जब बोलती है डॉक्टर हम ऐसा कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके फादर को बुलाओ, आपके मदर को बुलाओ, हम बात करते हैं बोल के बोले। घर पे एकदम उसी टाइम डर गए सब भी, सर्जरी करना पड़ता है बोल के। तो उसके बाद तकरीबन हम आयुर्वेदिक को गए, लोकल हकीम्स को बताए फर्स्ट। उसके बाद 2 महीने के बाद उधर दियोनी बोल के है, दियोनी, वहां पे लातूर महाराष्ट्र में 7 विजिट किया मैं हर हफ्ते बाई कार जाके। हाँ। अच्छा। वो लेप देते थे। अच्छा। कुछ तागे से नापते थे। वो करता था। उनकी दवा गोली खाता था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उससे भी। फिर उसके बाद 9 को चले गए, वहां पे जाके 15 दिन स्टे किए, वहां से भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर उसके बाद अलीगढ़ गए, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद इधर दिल्ली को आए, वहां से भी कुछ नहीं हुआ आयुर्वेदिक के रिलेटेड। पैसा तो हमारा बर्बाद हुआ ही हुआ, साथ में टाइम भी बर्बाद हुआ। और पैसा, टाइम, और अब रिकवरी जो है उतनी फास्ट नहीं हम ले पाएंगे जितनी तब ले लेते। बिल्कुल। तो मतलब ये तीनों चारों तरीके से नेगेटिव है जी। तो कैसा, मतलब क्योंकि आप जो है आज जो सर्च कर रहा है, जिसका आज एमआरआई हुआ है, उसके लिए आप उसके गुरु हो आज जी, है ना जी। हम तो बताते ही है पर हमारी बकवास कोई सुनता नहीं है। तो आप वो रियलिटी कैसा बता सकते हो कि वो आयुर्वेद कितना काम कर रही है? बट आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज है सर, आप हमको कोई पेन किलर दो, थोड़ी देर के लिए पेन चला जाता, तो हम खुश हो जाते हैं उसमें, हाँ कि मेरा पेन थोड़ा चला जा रहा। बट एक 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद फिर अगर वही सेम प्रॉब्लम अगर हमको हो रहा तो हमको चाहिए कि इसमें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसका एक ही, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इसका एक ही सोल्यूशन है, सर्जरी। आपने काफी कुछ करके देख लिया, बिल्कुल, है ना, और इसमें टाइम भी बर्बाद होता है ना। लगभग मेरे 2.5 साल चले गए सर इसमें। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम 200 साल की जिंदगी लेके आए, ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। जी जी। तो 2 साल, और वो भी इम्पोर्टेंट एज के 2 साल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज के ये इतनी तकलीफ में भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन आया। मैं सेम ये डिसीज के साथ फाइट करते, जबकि इतना मेंटल प्रेशर भी था, इसी के साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। बट जब जॉब के लिए आगे जाना सोच रहा हूँ, ये परेशान कर रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा परेशान करे। चलिए, अभी होप कि अब ये लास्ट नाइट हो आपकी, 1-2 दिन में आपकी खत्म हो जाए प्रॉब्लम। राइट में ज्यादा तकलीफ लगता है, राइट? तो राइट को आप खुद से बेंड करो, बाद में मैं सपोर्ट करूंगा।
अभी कोई दर्द चालू हुआ क्या? नहीं। अभी दर्द चालू नहीं। ठीक है, मेरे हाथ पे छोड़ दो, ढीला छोड़ दो एकदम। हाँ, इतना ज्यादा दर्द है? यहाँ पे दर्द हो रहा है फ्रंट ऑफ थाई में। सो फ्रंट ऑफ थाई में दर्द है। Yes. अभी हम रोटेशन चेक करेंगे। Okay. बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। तो रोटेशंस में बहुत एक्सट्रीम पेन है। इस पैर को इधर रख सकते हो। अब ये नीचे जब जाता है तो दर्द करता है क्या? हाँ, कर रहा है सर। ज्यादा दर्द कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल रोटेशन पूरा खत्म हो गया। कुछ छोटा बड़ा लगता है क्या पैर? नहीं। नहीं लगता है। ठीक है, अब इस साइड को बेंड करेंगे, लेफ्ट को। ठीक है, अभी दर्द हो रहा सर। हो रहा है? हो रहा। बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतना ही पेन इस साइड भी है। अभी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक नहीं है, बट कमर उठने हाँ। लगी है ना? अब हाँ, अभी अब बढ़ रहा पेन। अब बढ़ रहा है पेन। ठीक है। अच्छा, ये दोनों पैर अगर हम जैसे दूर ले जाते हैं, जी, जैसे बाइक पे बैठने में, तो तकलीफ होती है क्या? हाँ सर, होती। होने लगी? होने लगी। और थोड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो फ्रंट ऑफ थाई में पेन आता है। हाँ सर, यहाँ पे ऐसा एरिया, ये एरिया है ये पेन का। ये तो नहीं है एरिया? नहीं। ये एरिया नहीं है। ये सो स्पाइन का जो दर्द होता है वो यहाँ पे होता है। ओके। ये टिपिकली हिप का दर्द है। ठीक है, तो हम जो प्लान करेंगे इंसिजन, वो यहाँ प्लान करेंगे फ्रंट ऑफ थाई में, है ना? डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच हम यूज करेंगे। एक बार जरा चल के देखेंगे। आ जाओ। आप जब सुबह में उठते हैं जी। तो कैसा आपको पेन रहता है? उठने के बाद इंस्टेंट चल नहीं सकता मैं। इंस्टेंट चल नहीं सकते? उठने के बाद कम से कम कैसा हो, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा? पड़ता। थोड़ा वेट लेने के लिए रेडी रखना पड़ता है इसको। उसके बाद ये साउंड आती है, अब जस्ट बताता हूँ आपको। क्लिक 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 होता है। देन यू कैन स्टार्ट Start वॉकिंग। राइट। इनकी ये जो चाल है, ये ऐसी कब से हो गई है? बस ये डिटेक्ट होने के बाद में। मतलब 2 इयर्स से ऐसी है? नहीं 6 मंथ्स तो जो है नॉर्मली थे। हाँ। उसके बाद जैसे जैसे पेन बढ़ने लगा उनको, तकलीफ तो वो थोड़ा सा जो है स्पीड में चलने में तकलीफ में बढ़ और जाती ज्यादा है? होती अच्छा, स्टेयर्स पे कैसा रहता है? है। स्टेयर्स पे मैं जब पेन किलर लेता हूँ तो नॉर्मली चढ़ सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही पेन किलर का डोज खत्म हो जाता है, फिर नहीं चढ़ सकता। फिर नहीं चला। अब फिलवक्त पेन किलर सुबह कल शाम को लिया था मैं, हाँ। तो ये पोजीशन में चढ़ सकता हूँ। अच्छा, अगर पेन किलर 2 दिन नहीं लिया तो कैसा हो जाएगा? तो टोटल ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, दोनों साइड सपोर्ट दोनों चाहिए। साइड सपोर्ट। तो और बहुत पैर मुश्किल से movement नहीं उतरेंगे। तो पैर मूवमेंट भी नहीं होते। मूवमेंट नहीं होता। कैसे उतरते हो तब? एक एक स्टेप करके उतरना पड़ता है। एक एक स्टेप करके। और पेन होता है पेन सीवियर? होता है, सीवियर पेन होता है। तो आज सहित आपके साथ है, हम 7 महीने हो गए सर्जरी को। जी सर, 7 महीने। और हमें तो याद है, होपफुली आपको भी याद होगा कि आप कैसे तकलीफ में आए थे। जी। और फादर साहब आपके, उनसे फ़ोन पे बात करी थी, टेंशन का माहौल था। जी सर। और आज आप खुश हो एकदम, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो आज हमने देखा कि आप बढ़िया चल रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, बाइक चला रहे हो। मेन जो हमारा पर्पस था कि आपको गोली रोज खा के जीने वाली ज़िंदगी, लचक से चलने वाला, वो पर्पस सॉल्व हो जाए। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, कर्नाटक से भी काफ़ी लोग आते हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपका कैसा रहा? क्या कहना चाहते हैं आप? आज कैसा फील कर रहे हैं उसको याद करके? जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो बच्चा हमारा परेशान था, हम्म। बहुत सारे डॉक्टरों के पास बताया, बहुत जो है ना इलाज करे, जी जी जी। उसके बाद भी कहीं भी हमारे बच्चे के लिए रिजल्ट नहीं आया। तो फिर मैं आपका जो है ना वीडियो देखा। जी जी जी। देखने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, आपकी जो नई टेक्निक जो है ना मुझे बहुत पसंद आई। तो वो टेक्निक से जो है ना मैं इसको जो है ना लेक करते हुए जो है ना बच्चे को बुला के बिल्कुल डॉक्टर डीपी शर्मा से मेरे को ऑपरेशन कराना है, हम्म। ये मैं दिल में ठान लिया और बच्चों को भेज दिया। मैं नहीं आया सर। राइट। सब भाई लोग आए थे और सब उन लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेशन किया, सब खाने पीने का ध्यान रखते थे। और आपने भी काफ़ी मेहनत करी। आज जमीन पर भी बैठ लिए अपन, जी है ना? तो आज खुशी का दिन है। बहुत बड़ी खुशी का दिन है सर। आप जितना हमारे लिए कोऑपरेट करें हैं, बस मैं उसका बहुत बहुत जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ नहीं, आपका। थैंक यू। और इतनी सब इज्जत देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल, ये जब ऊपर वाला दे रहा सर, बिल्कुल आप खिदमत कर रहे हैं, अवाम का दिल जीत ले रहे हैं। बिल्कुल जो पब्लिक को पैसे जो खर्च कर रहे हैं, बचा रहे हैं, बिल्कुल की जो ना सही रास्ता, अच्छा रिजल्ट मिले। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आए हैं हमारे पास कर्नाटक से, उनके ऑपरेशन के पहले के एक्सरेज आप देख रहे हो कि दोनों ही साइड में इतनी सीवियर आर्थराइटिस हो गई है उन्हें, और ये 2-2.5 साल से लिम्प करके चल रहे हैं। पूरी बॉडी सोए हो जाती है, ऐसे ऐसे करके दोनों साइड सोए हो जाती है, ज़रा सा भी पैर नहीं खुलते, ज़रा सा भी रोटेशन नहीं है। एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन है। पेन किलर अगर नहीं खाते हैं ये तो इनको 2 आदमी लगते हैं, 2 जगह सपोर्ट देना पड़ता है अगर स्टेयर्स पे चढ़ना हो तो। हमने इनका बायलैटरल MIS प्लान किया, मतलब एक ही सिटिंग में, एक ही ऑपरेशन में, एक ही दिन में दोनों साइड के हिप बदल दिए। आप देख रहे हो कि अब अगर इनको हम देखते हैं चलते हुए या फिर स्टेयर्स चलते देखते हैं तो हमें विश्वास ही नहीं होता है कि ये वही पेशेंट है जो इतना पेन से लिम्प कर रहे थे, इतने ज़्यादा परेशान थे। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हम ये इतना दूर से आए और इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर सके और इन्होंने हमें इतना ट्रस्ट दिया और हम वो ट्रस्ट को वापस लौटा सके। ये हमारे साथ आए, हमें मिले, इनकी पूरी फैमिली आई, हमें इतनी इज्जत दी, इतना ऑनर दिया, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है एंड वी थैंक ऑल ऑफ देम। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इतना ट्रस्ट किया कि आप इतने जो है किलोमीटर्स दूर आप आ रहे हो, कर्नाटक से आप दिल्ली आ रहे हो कराने के लिए, एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल। और हमें खुशी है कि आप आज बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पालती मार रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं कंफर्टेबली। इस स्पेशल केस में हम देख रहे हैं कि हमने ये एक्सरेज आपने देखे ऑपरेशन के बाद के बहुत ही अच्छे हैं, वेल फिटिंग कप है, इसमें अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, सिरामिक के इम्प्लांट्स हैं। एक स्पेशल चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं हम, बिकॉज कई लोगों को ये लगता है कि DA जो होती है, स्पेशल टेक्निक होती है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। ये स्पेशल केस आप देख रहे हो, पेशेंट जो हैं हेल्दी से साइड में हैं, पेशेंट जो हैं हैवी बिल्ड के हैं, उनकी हाइट भी अच्छी है, वेट भी अच्छा है, फिर भी हमने ये टेक्निक करी। जी हाँ, जनरली या फिर लर्निंग कर्व में जब ये लोग सीख रहे होते हैं तो हम एडवाइस नहीं करते कि आप लोग ये वाली टेक्निक यूज़ करें, बट क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा केसेस करे हुए हैं और हमने इसकी खुद की कुछ टेक्निक्स भी बना ली हैं ऑपरेशन करने की, कई सारे डॉक्टर्स भी हमारे पास अप्लाई करते हैं ये सर्जरी को सीखने आने के लिए, तो हम इन टेक्निक्स से कर पा रहे हैं दोनों साइड का एक साथ, और हमें वेट या BMI जैसी प्रॉब्लम से लड़ना नहीं पड़ता है। अगर दोस्तों आपको भी कुछ इससे रिलेटेड तकलीफ है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।